गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडस टावर वर्क में। और आपका होस्ट है दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक वीडियोज़ लेकर आया है, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरीके से इस लाइन में जॉब कर सकते हैं और आपके पास कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप इसमें जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के लिए आपको सिंपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, अलग इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास या इलेक्ट्रिकल है, तो आपको इसमें जॉब और आपका करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, आप फील्ड से अपना काम स्टार्ट करके ओएंडम कॉर्पोरेट ऑफिस तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आप मैकेनिकल हैं तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और सुपरवाइजरी अगर आपको करना है तो आप 12th पास होने चाहिए और या ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, और आपको इस लाइन की नॉलेज होगी तो आप सुपरवाइजरी आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और टेक्नीशियंस अगर रिगर आपको बनना है तो भी आप 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए आपको। टावर पे हाइट पे चढ़ना आना चाहिए आपको, और टेक्नीशियन और रिगर आप आराम से बन सकते हैं। टेक्नीशियन में अगर ITI आप करोगे हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, तो आप अच्छे से नीचे से ऊपर रैंक तक, हाई रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फील्ड का काम जो है ना वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और बहुत हार्ड लगता है फील्ड का काम गर्मियों में। जैसे कि आप देख भी रहे हैं इस टाइम गर्मी लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी से ये कंडीशंस है। टावर पे जो टीमें भी काम कर रही हैं, लोहा जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से तपने लगता है। ठीक है, तो वो काम करते हुए उनको भी दिक्कत परेशानी आती है। फिर हम भी फील्ड में जब रहते हैं साथ में, तब भी हमें भी बहुत दिक्कत या परेशानी आती है। लेकिन ये है, ये काम है, और काम ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा छुई मुई के बने हुए हैं और आपको हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, ठीक है, AC में बैठ के अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये कतई बिल्कुल भी आपके लिए ये लाइन नहीं है। आप बिल्कुल भी इस लाइन को ना चूज़ करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम करना, मतलब थोड़ा घूमना चाहते हैं, आपको दुनिया को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और नई नई जगह जाना आपको पसंद है, रोज़ चैलेंजेस लेना आपको पसंद है, और अच्छी तरीके से मतलब चीज़ें हैंडल करना आपको आता है, फील्ड में आपको घूमने से कोई दिक्कत नहीं है, या बाहर का खाना खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह होटलों में सोने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, किसी तरीके का आपको फोबिया नहीं है, तो आप इस लाइन में आ सकते हैं। सैलरी आपको एक्सपेक्टेड जो रहेगी 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में, एक्सपीरियंस बंदे को आराम से सैलरी मिल जाती है इस लाइन में। अब तो इस लाइन में एक्चुअल में क्या हो गया है कि फील्ड की वजह से बहुत कम लोग चॉइस होती है टेलीकॉम लाइन में ये करना जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सैलरी पैकेज और हाई होते रहते हैं, 40+ 45+ जाती है आराम से सैलरी। फिर ऊपर से सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं, जैसे कि आपको 40-45 हज़ार रुपये सैलरी, ट्रैवल अलाउंसेस आपका मिलेगा। ठीक है, 1200 से 1500 रुपये के बीच में आपको होटल का कंपनी आपको देती है। जो भी आपका होटल का होगा वो आपका बिल, चाहे 1000 का चाहे 1500 का, वो आपको कंपनी देगी। ठीक है, आपको खाने का भी कंपनी देती है, आपके आने जाने का कंपनी देती है, और हर महीने आपका मोबाइल रिचार्ज का कंपनी देगी। ठीक है, आपका सेफ्टी शूज़ वगैरह या कहीं पर अचानक से कहीं भेज रही है, अगर प्लेन से भी भेज रही है तो आपको उसका भी कंपनी आपको पे आउट करती है। तो इसमें जो है ना गाइस, वो थोड़ी अलग अलग लाइन है। अगर आप अपनी सिटीज़ में, अपने शहर में या अपने कस्बे में भी आसपास नियर बाई कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप रिगर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी को रिगर चाहिए होते हैं कि उनके GSM एंटीना लगे होते हैं, उनमें कोई दिक्कत आती है तो उनका रिगर ही देखता है। ठीक है, टेक्नीशियन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। जो नीचे जितना भी हमारा सिस्टम लगा होता है उसे टेक्नीशियन ही रन करता है, तो ये आपकी नियर बाई हो गई। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं क्वालिटी में, जैसे मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, ठीक है, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें क्या रहता है, कंपनी आपको हायर करेंगे और आपको एक पर्टिकुलर लोकेशंस दे देंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 साल गुजरात में की थी, उसके बाद मैं पंजाब में हूँ, फिर 1 साल मैंने यूपी में भी की थी। तो पर्टिकुलर आपको एक लोकेशन दे देती है कि आप उसको उस जगह रहना है आपको, और ये वर्क कैसे कराना है। तो ये थोड़ा फील्ड का काम हो जाता है, बाहर आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर इसमें आपको कॉर्पोरेट में जाना है, ठीक है, कॉर्पोरेट में जाने के लिए आपको फिर DT की नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है,
और फिर आपको धीरे धीरे करके इसी में जब आपको इंफ्रा इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, स्टेट मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सा स्कोप है गाइस, इसमें बहुत नंबर ऑफ़ स्कोप है। और मैंने बता भी रखा है कि आप डायरेक्ट इंडस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, या फिर जियो कैरियर का एक ऐप आता है, उसमें अपनी साइनअप करिए, अपनी आईडी बनाइए और अपना सारा जो बायोडाटा है उसमें फिलअप करिए और वहाँ से आप अप्लाई करिए। वहाँ से वो आपको कांटेक्ट करते हैं, और ये रियली में करते हैं, क्योंकि मुझे ही 2 बार कांटेक्ट किया गया था जब मैंने अपनी आईडी बनाई थी। ठीक है गाइज़, तो इसमें सैलरी आपकी ये रहेगी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा रहेगी। टेक्नीशियन की सैलरी, रिगर की सैलरी 18 से 20 हज़ार के बीच में वेरी करती है। ठीक है, और ऊपर की कमाई बहुत हो जाती है गाइज़ इसमें। ठीक है, इंजीनियर की सैलरी 30 से 35, 40, 45, 50 तक रहती है और वेरी करती रहती है। इंफ्रा इंजीनियर की सैलरी 70 से 80 हज़ार, मतलब इसी में वेरी करती है, 1 लाख तक भी जाती है। फिर आईएल आ जाते हैं उनके ऊपर, इंफ्रा लीड वगैरह। ठीक है, तो उनकी सैलरी और अब जाती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो इंफ्रा लीड होते हैं, वो पूरा लीड करते होते हैं एक सिटी को। ठीक है, तो यही इसी तरीके का सैलरी पैकेजेस रहते हैं इसमें। और बस ये फील्ड में आपको बस ये बेनिफिट है कि फील्ड की आप कोई सी भी जॉब करोगे, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा रहना खाना सारा कंपनी देती है, मेरा आना जाना सारा कंपनी देती है। तो मेरी जो सैलरी, नेट सैलरी होती है, वो मतलब मेरी सेफ़ रहती है। ठीक है, तो बस यही बेनिफिट है। अगर आपका फ्यूचर में टेलीकॉम में अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसी हिसाब से अपने आप को एनालाइज़ करें कि हाँ, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उसके बाद ही कोई आगे डिसीज़न ले। ठीक है गाइस।